तेरी आराधना। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड। महिमा उस परमेश्वर की जो जीवित है, अनुग्रहकारी है, जो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, दयालु है। तो और हमारे बीच में और कोई भी भाई बहन गीत गाना चाहता, परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं तो एक गीत गा सकते हैं। समय नहीं है हमारे पास समय की बहुत कमी रहती है। धन्यवाद हो परमेश्वर की। हालेलुया। अगर हमारे बीच कोई नहीं है तो मैं आगे का समय बल्लू भाई को देना चाहूंगा। बल्लू भाई, क्या आप हमारे बीच में हैं? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो ब्रदर, आपका समय है। आप पंकज भाई, भजन संहिता तो पढ़ो। सॉरी सिस्टर। तो आप निकाल लेंगे भजन संहिता का पहला ही चैप्टर। पहला अध्याय, पहला ही वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, आमीन। अभी मैं आगे का समय बल्लू भाई को देना चाहूंगा। बल्लू भाई, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी ब्रदर, थैंक यू। आगे जी, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत अच्छा आराधना किया, बहुत अच्छा रीड किया। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इसी प्रकार बढ़ाते रहे। हालेलुया। और आप परमेश्वर में परमेश्वर की आत्मा में उन्नति करते रहे। हालेलुया। सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आशा करते हैं आप सभी आनंदित होंगे, खुश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। बहुत से भाई बहनों ने जो है स्टिकर्स के माध्यम से हमें ये चिताया है कि वो आनंदित हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इसी प्रकार से आनंदित और खुश और मग्न रखे अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। हालेलुया। और आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मिराज से इसी प्रकार भरते रहें। हालेलुया। तो चलिए हम अपने टीटीआई प्रशिक्षण की ओर जाएंगे। पिछली बार हमने जो टीटीआई का प्रशिक्षण किया था, 8वें अध्याय को हमने कंप्लीट किया था। हालेलुया। तो कोई मुझे बता सकते कि 8वें अध्याय में हमने क्या क्या सीखा था? कोई भी भाई बहन, कोई अन्य भाई बहन, सुशीला सिस्टर को छोड़ करके, क्योंकि वो तो नोटेड करती ही हैं। बाकी अपनी बुद्धि से कोई भी बताएं कि पिछले समय में हमने क्या क्या सीखा था। किसी को कोई याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं है? थोड़ा सा भी? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे के प्रशिक्षण में जाएंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पिछले समय में जो है हमने क्या पढ़ा था। हालेलुया। पिछले समय में हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था कलीसिया रोपण के विषय में। कलीसिया रोपण के ऊपर मूल प्रश्नों को हमने देखा था। हालेलुया। वो मूल
प्रश्न क्या क्या थे? मूल प्रश्न थे हमें कलिसिया क्यों रोपनी चाहिए, कलिसिया का रोपण क्यों करना चाहिए, हालेलुया। दूसरा था कलिसिया क्या है, तो वो हमने समझा था कलिसिया क्या चीज है। फिर तीसरा था हमें कलिसिया कहाँ शुरू करनी चाहिए। उसके बाद चौथा था कलिसिया का रोपण कौन कर सकता है, क्या प्रेरित लोग कर सकते हैं, पास्टरों को ये अधिकार है या फिर सभी को है, तो हमने वो भी सीखा था। पांचवा क्या था, हमें किस तरह की कलिसिया का रोपण करना चाहिए, मतलब कलिसिया में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी कलिसिया होनी चाहिए, तो हमने वो सब भी सीखा था। कैसी कलिसिया होनी चाहिए, एक सिंपल चर्च यानी साधारण कलिसिया होनी चाहिए, और पुनरुत्पादक यानी रिपाउंडिंग चर्च, हालेलुया, जो फिर से तैयार कर सके, गुणा कर सके, हालेलुया, वृद्धि कर सके। उसके बाद और क्या उसमें हमने सीखा था, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहना, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहना। फिर और हमने उदाहरणों को भी कुछ देखा था उसके द्वारा। छठवां क्वेश्चन था हमें कलिसिया को कैसे शुरू कर सकते हैं, और मतलब कैसे हम उसे तैयार कर सकते हैं, हालेलुया। तो छठा क्वेश्चन वो था हमारा, और बाकी हमने समाप्त कर दिया था, हालेलुया। तो पिछले समय में हमने अध्याय 8 को सीखा था, जिसमें हमने कलिसिया रोपण के विषय में देखा था। तो अब हम अध्याय 9 को सीखेंगे, जिसमें देखेंगे हम एंड विजन। एंड विजन यानी अंत दर्शन, परमेश्वर का वो विजन जो परमेश्वर ने देखा है अंतिम समय कि वो क्या होगा, वो कैसा राज्य बनाना चाहता है, वो क्या चाहता है, ले लिया परमेश्वर कैसा उन्होंने दृश्य अपने आप के लिए तैयार करके रखा है, हालेलुया। तो उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, हालेलुया। क्योंकि हम टीटीआई के माध्यम से सीख रहे हैं, तो इसमें जो हर शिष्य निर्माता है वो कलिसिया को रोपने के बाद परमेश्वर के उस महान आदेश को, उसके अंत दर्शन को समझ करके पूरा करेगा, हालेलुया, और सक्रिय रूप से उसमें शामिल होगा, हालेलुया। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मुख्य आयतें हैं, जैसे कि मत्ती 28 का 18 से 20, हबक्कूक 14, प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9। हम मुख्यतः इन्हीं 3 जो है आयतों पर बात करेंगे, हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का अंतिम दर्शन क्या है, हालेलुया। परमेश्वर का अंतिम दर्शन क्या है, वो विजन क्या है जो परमेश्वर ने देखा है और परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बाइबल में बार बार एक ही चीज हम वहां पर देखते हैं, एक महान आदेश को, हालेलुया, एक महान आदेश को, एक दिव्य अंत दर्शन को, एंड विजन को हम देखते हैं वहां पर, हालेलुया। बाइबल में बार बार आयतों के माध्यम से भी हम समझेंगे, सारी धरती उसकी महिमा के ज्ञान से भर जाए, हालेलुया। किसकी? परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर जाए। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि पूरी जो पृथ्वी है उसकी महिमा से, उसकी महिमा के ज्ञान से भर जाए। हबक्कूक उसका 2 का 14, हबक्कूक 2 अध्याय उसका 14वीं आयत को पढ़ेंगे। कोई भाई बहन पढ़ने में साथ जय मसीह की जी, जय मसीह की ब्रदर। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है, हालेलुया, आमीन। जैसे समुद्र धरती को ढांप लेता है, भर जाता है, हालेलुया, वैसे ही क्या होगा, पूरी पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ऐसा विजन परमेश्वर ने देखा है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर देश, हर जनजाति, हर भाषा, हर समुदाय उसे जाने, उसकी महिमा, उसकी आराधना करे, हालेलुया। वो परमेश्वर का विजन है। फिर दूसरा क्या है, दूसरी आयत के माध्यम से देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9, हर जाति, कुल, भाषा और राष्ट्र के लोग उसके सिंहासन के सामने खड़े हैं, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 आयत को पढ़ेंगे।
कोई भाई बहन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय की 9वीं आयत को। जी। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर जाति, एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। क्या लिखा है? हर जाति, हर कुल, लोग, भाषा में से किसी ऐसी भीड़, एक ऐसी भीड़ जिसने श्वेत रंग के क्या पहने? वस्त्र पहने हैं और वो खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए किसके सामने खड़ी है? उस मेमने के सामने। और भीड़ कैसी है? ऐसी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया। असंख्य लोग जिनको कोई गिन नहीं सकता। परमेश्वर का दर्शन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आने वाले समय में वो ऐसा राज्य बनाएगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य है मेरे प्रियो। हर पृष्ठभूमि से असंख्य लोग यीशु के सामने क्या हो? उसकी महिमा के लिए प्रकट है। हालेलुया। स्वर्ग में उसकी स्तुति करते हुए पाए। हालेलुया। ये क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं ऐसा हो। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय की 9वीं आयत को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसकी 9वीं आयत। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्या किया है? मोल लिया है अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर कहता है हालेलुया कि तूने क्या किया है? हर जाति, हर लोग में से, हर कुल में से क्या किया है? तूने लोगों को अपने लहू के मोल से क्या लिया? मोल लिया है और परमेश्वर को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो कि दुनिया का कोई भी समूह समाचार से वंचित ना रह जाए। हालेलुया। इस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना क्या थी? हम विचार करें इस दर्शन को जो परमेश्वर ने देखा था, अभी हमने जिसको जाना है कुछ आयतों के माध्यम से, इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर ने इस महान आदेश को पूरा करने के लिए इतिहास में बाइबल में 3 चरणों को मतलब पूरे उसमें दुनिया में 3 चरणों को प्रकट किया है। हालेलुया। बाइबल को सभी पढ़ते हैं। हालेलुया। सभी ने इनको जाना है और देखा है। इन 3 चरणों को जिन जिन लोगों ने बाइबल को पढ़ा है वो समझेंगे इस बात को। पहले चरण में क्या हुआ? पिता ने पुत्र को भेजा। हालेलुया। पहले चरण में क्या हुआ? पिता ने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की योजना का केंद्र बनकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने पृथ्वी पर आकर ये दिखाया कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और क्या है स्वर्ग। हालेलुया। तो पिता ने क्या किया? पुत्र को भेजा। फिर दूसरे चरण में हम क्या देखते हैं? यीशु ने शिष्यों को क्या किया? प्रशिक्षित किया, तैयार किया। हालेलुया। उनको ज्ञान दिया। उन्होंने 12 शिष्यों को चुना, उन्हें सिखाया और फिर उन्हें भेजा और उन्हें वही मिशन दिया जो पिता ने उनको दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह को जो मिशन मिला था परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, तो उन्होंने क्या किया? वो मिशन उनको सिखाया और फिर उनको भेजा अपने 12 चेलों को तैयार करके हालेलुया, प्रशिक्षित करके। उसके बाद तीसरे चरण में हम क्या देखते हैं? यीशु ने मिशन क्या किया? हमें सौंप दिया। हालेलुया। यूहन्ना 20 उसका 21 आयत में, यूहन्ना 20 उसका 21 आयत में पढ़ेंगे। कोई भाई बहन पढ़ेंगे यूहन्ना 20 उसका 21 आयत को।
यूहन्ना 20 उसका 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही क्या करता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने अब ये मिशन हर जाति तक हमें सौंप दिया। तो अब ये जो मिशन है सब जातियों तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो मिशन अपने चेलों को दिया। चेले कौन हैं? यीशु मसीह के हम सभी हैं, क्योंकि हम सभी ही यीशु मसीह की शिक्षाओं को ले रहे हैं और उनको गुरु मान करके उनकी शिक्षाओं पर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। हालेलुया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब वो मिशन हम पूरा करें, उस मिशन पर अब हम चलें जिस पर यीशु मसीह पहले चल चुके हैं। हालेलुया। तो हम महान आदेश को देखते हैं, एक कार्य को। हालेलुया। महान आदेश 5 अलग अलग पुस्तकों में 5 बार मिलता है। हालेलुया। महान आदेश पहला तो हम मत्ती 28 उसका 18 से 20 में ही देखते हैं। उसके बाद हम मरकुस में भी देख सकते हैं, लूका में भी देख सकते हैं, यूहन्ना में भी देख सकते हैं और फिर प्रेरितों के काम में भी देख सकते हैं। मरकुस में 16 उसका 15 आयत, लूका में 24 उसका 47 आयत, यूहन्ना में 20 उसका 21 आयत और प्रेरितों के काम में पहला अध्याय उसका 8 आयत। हालेलुया। इन सभी आयतों में एक ही बात पर जोर दिया गया है, जाओ और जाकर के क्या करो? लोगों को सुसमाचार सुनाओ और वो सभी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। और देखो मैं क्या हूँ, जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जाओ और सब जातियों को क्या करो? शिष्य बनाओ। हालेलुया। तो महान आदेश के कुछ मुख्य तत्व हैं। तत्व जैसे जाना, चेला बनाना, फिर बपतिस्मा देना, फिर सिखाना, फिर पृथ्वी के छोर तक क्या करना? गवाह खड़ा करना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जाना यानी कोई बैठकर दुनिया तक नहीं पहुंच सकता। जाना मतलब जाना है, तभी ही हो पाएगा। और चेला बनाना केवल प्रचार करना नहीं है कि किसी को प्रचार कर दिया या किसी को सुना दिया, नहीं, बल्कि उसे प्रशिक्षण भी देना है। हालेलुया। उसको सिखाना है। हालेलुया। बपतिस्मा देना क्या है? सार्वजनिक प्रतिज्ञा और पहचान है इस दुनिया में हमारी। जिसने बपतिस्मा लिया है वो कौन है? अब यीशु मसीह का पुत्र है, यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। उसका अंग है। उसके बाद क्या है? सिखाना, यानी आज्ञाकारिता में जीवन जीना। यदि हम किसी व्यक्ति को सिखा रहे हैं तो हम उसे ये बताएं कि अब उसे कैसे जीवन जीना है। अब वो पुरानी रीति रिवाजों की तरह अपना जीवन व्यतीत ना करे। अब उसको क्या हुआ है? नया जन्म मिल चुका है। हालेलुया। आज्ञाकारिता में एक नया जीवन जीना है। हालेलुया। फिर पृथ्वी के छोर तक गवाह खड़ा करना मतलब हर समूह तक सुसमाचार पहुंचाना। हर जाति, हर कुल, हर समूह तक क्या करना? सुसमाचार को पहुंचाना। तो ये क्या है? महान आदेश के कुछ मुख्य तत्व हैं। अगर इन सभी को ना करें तो महान आदेश पूरा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्या ये कार्य पूरा किया जा सकता है? थोड़ा विचार करें, क्या ये कार्य पूरा किया जा सकता है? कोई बताएं, क्या ये कार्य पूरा किया जा सकता है? हालेलुया। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, ये पूरा किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। यीशु ने कभी ऐसा काम दिया ही नहीं जो असंभव हो मेरे प्रियो। प्रेरितों ने इस कार्य की शुरुआत की थी। हालेलुया। और आज हम पहले से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। हम देखते हैं पिछले समय में जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को ही केवल क्या किया था? नियुक्त किया था। और उन्हीं 12 चेलों ने क्या किया? उस सुसमाचार को फैला करके अलग अलग जगहों पर कलीसियाओं की क्या कर दी? स्थापना कर दी, उनको रोप दिया। हालेलुया।
और सुसमाचार को क्या कर दिया, फैला दिया। तो वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? आज हम सब तक ये सुसमाचार पहुंचा है, तो कैसे पहुंचा? ऐसे ही तो पहुंचा है। फिर अगर यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त नहीं किया होता और उन 12 चेलों ने जगह जगह जाकर प्रचार नहीं किया होता, तो क्या हम तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचता? नहीं पहुंचता। हालेलुया। लेकिन ये क्या थी? परमेश्वर की योजना थी। इसलिए परमेश्वर ने 12 चेलों को नियुक्त किया, उनको तैयार किया, उनको प्रशिक्षित किया, उनको सिखाया और फिर उनको भेजा कि अब तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। हालेलुया। उन्होंने इस मिशन को तैयार किया, यीशु मसीह ने इस मिशन को तैयार किया और फिर उन्होंने उठाकर अपने चेलों को 12 चेलों को सौंप दिया और फिर उन 12 चेलों ने क्या किया, अपने शिष्यों को तैयार किया और फिर उनको सौंप दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वही किया जो उनको सौंपा गया, दूसरों के माध्यम से उनको सौंपा गया। और वो ये कहां से कड़ी चालू हुई? हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु यीशु मसीह से ये कड़ी शुरू हुआ। हालेलुया। तो अब आज हम पहले से कई ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पवित्र आत्मा हमारा क्या करता है, मार्गदर्शन करता है और हमें शक्ति देता है मेरे प्रियो। तो फिलिपियो की पत्री उसका 1:6 में भी हम देख सकते हैं। फिलिपियो की पत्री उसका 1:6 में क्या लिखा हुआ है? जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वही उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, आयत कहती है, आयत में लिखा हुआ है कि जिसने तुम में ये अच्छा काम शुरू किया। कौन सा अच्छा काम? ये जो अच्छा काम हम कर रहे हैं ना, कि लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं, उनकी आत्माओं को प्रभु के राज्य में लेके आ रहे हैं, जिससे कि उनकी आत्माएं बचाई जा सके। तो ये क्या है? एक अच्छा काम है। हालेलुया। एक अच्छा काम है। और प्रभु कहते हैं कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वही उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। तो ये प्रश्न तो व्यर्थ है कि ये कार्य पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया कि जिसने उसे तुम में शुरू किया वही उसे क्या करेगा, पूरा भी करेगा। अगर यीशु मसीह ने हमारे अंदर ये काम शुरू किया है कि हम जाएं और जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाएं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, तो वही क्या करेगा, इसे पूरा भी करेगा। वही हमारे मन को तैयार भी करेगा और हमें जाने के लिए प्रेरित भी करेगा कि हम खुद से जाएं। हालेलुया। बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तो कार्य को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, क्या होना चाहिए? हालेलुया। एक इच्छा, हालेलुया, एक स्वयं की इच्छा, पैशन, ज्वलंत इच्छा, मतलब एक आग होनी चाहिए खुद के अंदर। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 34वीं आयत में, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को क्या है, पूरा करना है। हालेलुया। मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। यूहन्ना 4 अध्याय के 34वीं आयत में। मतलब यीशु मसीह हमको ये दिखाते हैं कि उनको उनके लिए भोजन भी कुछ नहीं है, भोजन भी उतना उनके लिए जरूरी नहीं है जितना जरूरी उनके भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। यानी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। फिर प्रेरित पौलुस ने कहा था, देख सकते हैं हम प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 24 में, प्रेरितों के काम 20 उसका 24वीं आयत में क्या लिखा है, मेरे लिए जीवन कुछ भी नहीं, मेरे लिए जीवन कुछ भी नहीं, केवल काम पूरा करना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जो काम उसे सौंपा गया वो महत्वपूर्ण है, जीवन कुछ भी नहीं है। पौलुस कहता है मेरे लिए जीवन कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा जीवन कुछ भी नहीं। वो अपने आप को मानता ही नहीं है, वो अपने जीवन को मानता ही नहीं है। वो क्या करता है, केवल काम पूरा करना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, महान आदेश केवल एक आदेश नहीं है, ये एक हृदय का बोझ है जो हम सब में होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा चीज हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पहला तो ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, मतलब पैशन होना चाहिए, खुद के अंदर आग होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता, यानी एक
आज्ञा में प्रतिबद्ध होकर चलना। तो पहला कदम मेरे प्रियो, पहला निर्णय लेना है आपको कि हाँ, हम आज्ञा मानेंगे या नहीं मानेंगे, जाना है या नहीं जाना है, ये सवाल खुद से करें। और ये प्रियो एक सवाल नहीं है, सवाल असल में यह है कि मुझे कहाँ जाना है और किसे सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी तैयार तो हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन असली सवाल जो है वो क्या है, वो ये है कि मुझे कहाँ जाना है और किससे सिखाना है, वो असली सवाल है। तो वो पहले उसका निर्णय लें कि मुझे कहाँ जाना है और किसे सिखाना है। हालेलुया, वो आप खुद से तय करेंगे। उसके बाद देखते हैं महान आदेश को पूरा होने में क्या बाधाएं हैं, मतलब रुकावटें क्या आ सकती हैं। महान आदेश को पूरा करने में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। तो दुनिया में मेरे प्रियो लगभग 16,000 जातियां समूह हैं। हालेलुया, और 6,000 समूह जहां 2% से कम मसीह हैं। 6,000 ऐसे समूह हैं जहां 2% से कम क्या है, मसीह लोग हैं। और 3 अरब से अधिक लोग जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। 3 अरब से अधिक लोग जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। और 2,000 भाषाएं जिनमें बाइबल का कोई भाग नहीं है। हालेलुया। तो इनके बिना प्रकाशित वाक्य कहता है 7:9 में, 7:9 में एक बार कोई पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7:9, क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ेंगे भाई बहन? प्रकाशित वाक्य 7:9 आयत। जी, जय मसीह। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब ये जो वाक्य है, ये जो आयत है प्रकाशित वाक्य 7:9 की, जिसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, असंख्य भीड़ श्वेत वस्त्र पहने हुए खजूर की डालियां लिए हुए क्या हुए, खड़ी हुई है मेमना, एक मेमने के सामने। वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर। हालेलुया, उसके सामने खड़ी हुई। तो ये कैसे पूरी होगी? ये कैसे पूरी होगी? 1600 जातियां समूह हैं, 16,000, और उसमें से 6,000 समूह जहां 2% से कम मसीह लोग हैं। और 3 अरब से अधिक लोग हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार को नहीं सुना। 2,000 भाषाएं जिनमें बाइबल का कोई भाग नहीं है। हालेलुया। तो इनके बिना कैसे ये आयत पूरी होगी? हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हमें चाहिए कि जनजातियों की पहचान, शिष्य बनाना, कलीसियारोपण और उन भाषाओं में वचन उपलब्ध कराना। हालेलुया। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अलग अलग भाषाओं में बोलते होंगे या फिर उनको जानते होंगे। हालेलुया, अलग अलग भाषाओं को जानते होंगे। तो उन भाषाओं में वचन को उपलब्ध कराना ये हमारे लिए जरूरी है। कलीसिया का रोपण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, शिष्य बनाना बहुत जरूरी है। और जनजातियों के बीच में जाना, लोगों के बीच में जाना जरूरी है। उनको उनको सुसमाचार सुनाना जरूरी है। तभी तो ये काम पूरा हो पाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 7:9 आयत में जो लिखा है। हालेलुया, तभी तो ये दर्शन पूरा होगा यीशु मसीह का। हालेलुया, हमारे प्रभु का। तो मेरे प्रियो, दर्शन क्या है? अंत दर्शन क्या है? अंत दर्शन का अर्थ है मेरे चुने हुए क्षेत्र में महान आदेश पूरा होने पर वह स्थान कैसे दिखेगा। हालेलुया, अंत दर्शन है कि मेरे चुने हुए क्षेत्र में महान आदेश पूरा होने पर वह स्थान कैसा दिखेगा, वो अंत दर्शन है। हालेलुया, परमेश्वर हमको वो दर्शन देता है कि हम ये खुद से देखें कि जब हमारा जो क्षेत्र है, हमारा खुद का जो क्षेत्र है, उसमें महान आदेश पूरा
हो जाएगा तो वह स्थान कैसा दिखेगा। हालेलुया। थोड़ा सा विचार करें, आपके आसपास का जितना एरिया है, जितना आपका कॉलोनी है, जितना आपका मतलब गांव है या शहर है, जो भी है, वो सब लोग मसीह बन गए। थोड़ा विचार करें और इमेजिन करके देखिए, वो सब लोग क्या हुए, मसीह बन गए। आप सवेरा हुआ है और सुबह सुबह उठे और उठते ही आप नहा धोकर थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए गए और सब लोग आकर के इधर से उधर जाते जाते आपसे क्या कर रहे हैं, जय मसीह कर रहे हैं। हालेलुया। तो सोच कर देखिए, विचार करें, कितना अच्छा माहौल, कितना अच्छा वो स्थान दिखेगा। हालेलुया। थोड़ा सा विचार करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे वो स्थान कैसा दिखेगा। हालेलुया। मैं तो सोचता हूँ वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। हालेलुया। जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को प्यार प्रेम से वो रह रहे हैं, एक दूसरे से अच्छा बोल रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे के अच्छे तरीके से काम आ रहे हैं। हालेलुया। और केवल एक ही परमेश्वर की स्तुति वो सब लोग कर रहे हैं। हालेलुया। और सभी में इतना मेल मिलाप है। हालेलुया। कि कोई किसी के भी घर में बैठ करके प्रार्थना आराधना कर रहा है। हालेलुया। तो वो स्थान कितना अच्छा होगा। तो ये वह समय है मेरे प्रियो, जब हर जन समूह तक सुसमाचार पहुंच जाएगा। हर विश्वास योग्य व्यक्ति शिष्य निर्माण कर रहा होगा। हालेलुया। कलीसियाएं बढ़ रही होंगी और गुणा कर रही होंगी। हर भाषा में परमेश्वर के वचन उपलब्ध हो जाएंगे। हर समुदाय में यीशु मसीह के गवाह खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और हर एक जन में, हर एक व्यक्ति में, हर एक पर्सन में यीशु मसीह का स्वरूप, यीशु मसीह की चमक दिखाई देगी। हालेलुया। दूसरा हम एक आयत को देखेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 9वीं आयत। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत। क्या लिखा हुआ है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसमें लास्ट पंक्ति पर गौर कर, कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। कोई भी नाश ना हो, बल्कि सब मन फिराव क्या करें, पाए। हालेलुया। सब लोग क्या करें, मन फिराएं और कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की एक दृष्टि है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा देखना चाहते। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। अब हमें क्या करना चाहिए? अपनी कहानी और परमेश्वर की कहानी को रोज साझा करें। हालेलुया। पहला अध्याय हमारा यही था। ये क्या था? एक महान आदेश का पहला कदम है। हालेलुया। उसके बाद दूसरा, उन लोगों को आगे बढ़ाएं जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया। हालेलुया। उन्हें शिष्य बनाएं, सिखाएं और संगति में रखें। हालेलुया। फिर क्या करना है? अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को मजबूत करें। हालेलुया। नियमित प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, आज्ञाकारिता में चलें। तो इससे क्या होगा? आपकी आत्मिक स्थिरता ही आपकी गवाही की शक्ति है। आपकी आत्मिक स्थिरता ही क्या हो जाएगी? आपकी गवाही की शक्ति बन जाएगी। हालेलुया। फिर 2 ऐसे लोगों की पहचान करें जो विश्वास योग्य हो और उपलब्ध हो। हालेलुया। क्या हो? विश्वास योग्य हो, उपलब्ध हो और सिखाने के योग्य हो, जो सिखा सके, जिसके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो सिखा सके दूसरों को। हालेलुया। FAT करके यहाँ पर है। FAT का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। FAT का मतलब है फेथफुल, अवेलेबल और टीचेबल। हालेलुया। टीचेबल, फेथफुल, अवेलेबल और टीचेबल। FAT, हमको ऐसे 2 लोगों की पहचान करनी है। FAT जिनमें क्या हो? FAT यानी फेथफुल, अवेलेबल और टीचेबल। विश्वास योग्य होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए और सिखाने के योग्य होना चाहिए। ऐसे 2 लोगों को उनमें से क्या करना? चुनना है। हालेलुया।
जिन जिन लोगों को आप चेला बनाओगे। फिर इन दो को ही क्या करना है, आप प्रशिक्षित करें, इन पर ज्यादा ध्यान दें। हालेलुया। और यही क्या करेंगे, गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। अर्थात यही दो लोग क्या करेंगे, आपकी कलीसिया को बढ़ोतरी में मदद करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में मदद करेंगे। हालेलुया। तो आज का जो सिद्धांत है वो क्या है, महान आदेश का कार्य को क्या करना, पूरा करना। हालेलुया। वो पूरा किया जा सके, तो ये किया जाना चाहिए और ये आवश्यक पूरा होगा, क्योंकि ये महान ये क्योंकि एक आदेश है। हालेलुया। और परमेश्वर की घोषणा है जो पहले ही परमेश्वर कर चुके हैं, और ये है मानव का नहीं बल्कि क्या है, परमेश्वर का दर्शन है। हालेलुया। ये हमारा दर्शन नहीं है, परमेश्वर का दर्शन, और परमेश्वर ने इसे देखा है और वही इसे पूरा करेंगे हमारे माध्यम से। आमीन। हालेलुया। तो सभी को परमेश्वर वचनों से आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही, और मिलते हैं अगली बार। गॉड ब्लेस यू वल्लू। आपने